हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है और ज़रूरी भी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फार्मर का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक्चुअली में है क्या। इसके लिए मैं आया हुआ हूँ एक फार्मलैंड के आसपास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग माई प्रीवियस वीडियोज़। दैट रियली मोटिवेट्स मी। और ये जो आप मेरे पीछे वीट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये वीट लगाने में और इसको कल्टीवेट करके बेचने में कितना टाइम लगता होगा? मेरे हिसाब से तकरीबन 4 से 5 महीने का टाइम। तो सवाल ये होता है कि यार फार्मर को एक्चुअली इतना स्ट्रेस है क्यों? उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो अगर आप इस टाइप की फसल उगाने में 3 या 4 महीने और अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एंड उसके बाद नेचुरल कैलामिटी आ जाती है और जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। ये जैसे कि कॉर्पोरेट्स के लिए बैंकरप्सी होता है, इट इज़ नथिंग लेस देन दैट फॉर द फार्मर। अगर उसने लोन ले रखा है तो इट बिकम्स इवन मोर प्रॉब्लमेटिक ना। दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आती है किसानों को वो ये है कि अगर आप 100 रुपये की फसल उगा रहे हैं, आप कम से कम उसको 120 की बेचना चाहेंगे सो दैट यू कैन अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। अगर वो ये नहीं कर पाता देन देयर इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। नाउ आपको ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड बताता हूँ कि मान लो कि मैंने एक क्रॉप प्रोड्यूस करी, उस क्रॉप को बेचने के लिए मेरे को लग गए 15 दिन, और 16वें दिन से वो क्रॉप ख़राब या डिटेरिएट होने लग जाती है। अगर 1 या 2 या 3 दिन आपको उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता, आप पैनिक नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉबेबली अगर आप 10th डे पे जाएंगे तो प्रॉबेबली आप 100 रुपये की चीज़ जो आप 120 में बेचना चाहते थे, आप 110 में भी बेचेंगे, और हर पासिंग डे पे आप उसको कम प्राइस पर बेचने के लिए फोर्स हो जाएंगे। बेसिकली फसल को बेचने के लिए भी देयर इज़ अ टाइम कंस्ट्रेंट एंड टाइम प्रेशर, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बेचते तो पूरी फसल वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो इट इज़ एज गुड एज अ नेचुरल कैलामिटी। इस सब का व्हाट इज़ द रिलेशन टू दिस प्रोटेस्ट विच इज़ गोइंग ऑन? प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है about 3 bills which have been passed in लोक सभा एंड राज्यसभा, एंड किसान कह रहे हैं कि ये उनके लिए सही नहीं है। बिल समझने से पहले हम जानते हैं कि करंट सिस्टम है क्या। तो करंट सिस्टम जो है, जैसे 1965 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिससे कंट्री पूरा का पूरा सेल्फ सफिशेंसी की तरफ चली गई थी इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स एंड द एग्रीकल्चरल नीड्स। एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम there was something called as APMC which was introduced. So basically APMC is Agriculture Produce Market Committee. ये committee is nothing but somebody in the middle of a trader and a farmer. तो farmer produce करता है माल को, वो मंडी में लेके जाता है। So APMC is equal into a मंडी, और वहाँ पे एक प्राइस डिफाइन होता है between the farmers committee and the traders. On the basis of that, a minimum price is decided. So point number 1 is price. Number 2 is ये एक रेगुलेट कर देता है बॉडी को। Hence सरकार के पास there is some kind of a mechanism to control और regulate this entire farming और agriculture sector. इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर है, ये APMC है, ये अगर ट्रेडर है, so traders basically will have to take a license from APMC and only then they can buy the stuff at the price decided mutually by all the parties. Now इनको मिलता है एक लाइसेंस और इनको पे करना पड़ता है टैक्स। Now in the new ordinance what has happened is that government has said the market is now open. What that basically means is that if you sell outside your jurisdiction you need not pay any taxes and MSP will not apply, which is a double hit. One, because imagine a farmer who has limited education, has a per capita income of less than probably a lakh, who is hand to mouth, has to now directly sell to somebody which he does not know of or trust of. That is point number 1. Point number 2 is he is not even guaranteed a minimum selling price, जो कि which was a part of APMC earlier. And third, since इसमें taxation बिल्कुल नहीं है, so the amount of tax which was initially being paid can now be passed on either to the farmer or to the third party who is going to buy. So now you can imagine that by doing this, the large corporations will come into picture, and once they come into picture, large corporation versus a small farmer
who is going to win in the price war? That is one of the major concerns. Now, the government is basically saying that this is going to be an open market and one nation, one market kind of a funda. Now, on paper, it seems to be an excellent idea. However, this is not my view. However, the people who are protesting it think कि इसके implement होने के बाद that the bigger farmers or who have organized farming will become bigger and the smaller farmers will become smaller. And of course, जो बीच के जो traders हैं, they will go out of business anyways. Because who is now going to sell through APMC when there is a price advantage in terms of no tax, and of course you can sell at whatever price. So basically, what do farmers really want? Well, पहली चीज़ तो ये है that they want this bill to be rolled back. और second है that they want a stronger law for a better MSP. Third is वो AMC को बचाना चाहते हैं, इनफैक्ट उसको फैलाना भी चाहते हैं. और चौथा है कि उनके लोन्स क्लियर होने चाहिए. वेल क्वेश्चन है आइडियोलॉजी का, वेदर यू वांट द कॉर्पोरेशंस टू बी इन्वॉल्व इन फार्मिंग और नॉट. इसका आपके फार्मर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, एंड हेंस आई लीव इट टू यू टू डिसाइड. I hope you liked this video and you got some kind of a clarity on this entire issue. So guys, this is one of my attempts to actually come out and speak about a topic which is ongoing and which I did the research on. If you liked the effort, then please do like, share and subscribe. I'm an aspiring YouTuber and your subscription, likes motivate me a lot. Thank you so much for watching. Bye.